नमस्कार। नमस्कार सभी व्यूअर्स को मेरा अभिवादन है जन मीडिया टीवी के इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ बड़े ही खास मेहमान हैं श्रीमती अनामिका सिंह जी, जो कि मेयर हैं एसडीएमसी से। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि इस कोरोना काल में वो किस तरह से अपने क्षेत्रवासियों की मदद में जुटी हुई हैं। नमस्कार मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम, हम जानना चाहेंगे और हमारे जो व्यूअर्स हैं जन मीडिया टीवी के वो जानना चाहेंगे कि इस कोरोना महामारी में आप एज अ मेयर किस तरह से इस पूरे अपॉर्चुनिटी को या ये जो महामारी है उसमें जो आपने देखा है कि बहुत ही भयानक रूप ले चुका है दिल्ली में। तो आप साउथ दिल्ली की एसडीएमसी की मेयर हैं, तो आपने किस तरह से आपने चीजों को निर्वाहित किया है, किस तरह से कार्य कर रही है जिससे कि लोग इसमें अपने आप को आपके साथ महसूस कर सकें, सक्षम हो सके कि समझ सकें कि जीवन महत्वपूर्ण है और आपके कार्यों को अपने तक मतलब आपके जो कार्य हैं वो लोगों तक पहुंच सके। बताइए मैम, आपने कैसे कैसे वर्कआउट किया है कोरोना महामारी में। देखिए, इस संदर्भ में सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इस वैश्विक महामारी को जो है एक समाज में ये कैसे एसडीएमसी साउथ जो है वह वर्क कर रही है। तो हम इसमें कहना चाहते हैं कि माना अगम अगाध सिंधु है, माना अगम सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबते मझधारों को साहस को स्वीकार नहीं है। आज जो ये वैश्विक महामारी जो है और पूरे विश्व में एक जो है पूरे विश्व में एक भयावह ये रूप ले ली है, उसमें हमारी साउथ एसडीएमसी जो है वह सबसे पहले तो देखिए हम लोग एक हेल्पलाइन बनाए हैं और 4 जोन में ये हेल्पलाइन जो हम अपने ट्विटर पर भी आप या फेसबुक पर देख सकते हैं, उसमें जो भी हमारे कोविड पेशेंट हैं वो जो भी परामर्श लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें बायोडिग्रेडेबल के लिए घर घर से जो हमारा कूड़ा उठे और जो हमारे कोविड पेशेंट है उसके घर घर के लिए स्पेशली हम 80 टिप्पर लगाए हैं और 80 टिप्पर जो है वो बायोडिग्रेडेबल उठा के और एक विशेष स्थान पर जो है उसको जलाया भी जाता है। और हम क्रिमिनेशन ग्राउंड का जो है जब समय समय पर जाके हम खुद जो है वो निरीक्षण करते हैं और 300 जो हमारे जो है 57 क्रिमिनेशन ग्राउंड को जो है हम बढ़ाए भी हैं और कहीं कहीं पर जहां पर रिक्वायरमेंट हमारी है तो उसमें हम 40 से 75 जो है पायर्स भी बढ़ाए हैं सेंट्रल जोन में। और समय समय पर हमारा जो क्रिमिनेशन ग्राउंड है वहां पर हम डस्टबिन पिला रखे हैं ताकि कोई भी जो वहां सबको जलाया जाए तो जो भी हमारे पीपीई किट जो भी पहना जाता है उसको उसमें वो जो हमारे डस्टबिन पर जो है रखा जाए। और सभी जो हमारे 9 कोविड क्रिमिनेशन ग्राउंड है, एक उसमें कर्विस्तान भी है आईटीओ के पास, तो वहां पर जो हम समय समय पर जाके जो पीपीई किट जो भी जाते हैं इधर उधर बिखेर देते हैं उसको भी हम सही जगह पर जो है वो वहां पर स्थान पर जो है वो रखवाते हैं। और किसी भी ये जो दुखद समय है तो शमशान घाट पर किसी को भी परेशानी ना हो तो हम जो है अपने एसडीएमसी के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वहां पर कार्यरत रहते हैं। और इस दुखद समय में हमारे यहाँ जो है वो 53 पहले वैक्सीनेशन सेंटर था 45 ईयर्स ओल्ड के लिए, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो 7 वैक्सीनेशन सेंटर बंद करवा दिए, जबकि ये वैक्सीनेशन सेंटर हमारा बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन अभी 47 वैक्सीनेशन सेंटर हमारा चल रहा है 45 ईयर्स ओल्ड के लिए। और दरियागंज में तो हम आप मीडिया के लिए भी हम स्पेशल जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर बनवाए हैं दरियागंज में मीडिया बंधु के लिए। और अभी हम एलजी महोदय से पत्राचारी करके और हम फंड की भी डिमांड किए हैं
और अभी जो हमारे स्कूल है वहां पर 11 वैक्सीनेशन सेंटर खोल दी गई है और 11 वैक्सीनेशन सेंटर पर हमारे 5 साइट होंगे, यानी 750 आदमी को जो है वहां पर वैक्सीनेशन की जाएगी, बशर्ते कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमें वैक्सीन उपलब्ध करा दे। तो जब हमारे मुख्यमंत्री जी हमें सहायता करेंगे वैक्सीन के लिए, तो हम जो समय समय पर जो है अपना जो है वैक्सीनेशन सेंटर का जो हमारा प्रोग्राम है, और अब तो 18+ के लिए भी हम 11 जगह पर वैक्सीनेशन अपना स्कूल में खोल दिए हैं। तो इस तरह हमारी निगम जो है वह कार्य कर रही है। और सैनिटाइजेशन जो है 104 वार्ड में सैनिटाइजेशन का महाअभियान चल रहा है। प्रत्येक वार्ड में 2 से 4 वार्ड जो है हमारे यहाँ सैनिटाइजेशन हो रहा है। हमारे कई निगम पार्षद हैं जो उसके बाद भी जो है घर घर जाके पिट्ठू पंप हमारा जो है वो चल रहा है। हमारे डीवीसी और सीएफडब्ल्यू भी जो है अनवरत कार्य कर रहे हैं, जबकि इसमें देखिएगा डीवीसी और सीएफडब्ल्यू हमारे कई संक्रमित भी हो गए हैं। हमारे 2 निगम के जो है कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी थे, जिनकी कोरोना से अभी मृत्यु भी हो गई है। और उसके बाद हमारे कई ऐसे डॉक्टर हैं जो संक्रमित भी हो गए हैं, यानी 50 डॉक्टर हमारे और स्टाफ जो है नर्स जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के जो है 50 से 70 हमारे कोविड संक्रमित भी हो गए हैं। फिर भी जहां तक संभव है वो लोग भी अभी कार्यरत हैं। जी मैम, देखिए 2-3 चीजें जो मुझे सुनने में आई तो मैं जानना चाहूंगा। वैसे आपका चर्चा आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट किया, जो आपने चैलेंजेस फेस किए आपने उसको भी दर्शाया। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो हमारे जो निगम के कर्मचारी हैं, क्या मतलब ऐसी कुछ शिकायत मिली है कुछ मतलब कॉर्पोरेशंस में कि उनके पास पीपीई किट्स वगैरह नहीं है और वो जब भी जाते हैं तो विदाउट पीपीई किट से या बिना फेस शील्ड मास्क तो लगा लेते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें उनके पास अवेलेबल नहीं रहती। तो एसडीएम जी, आप पीपी किट कहीं भी आप देखिए तो हम तो हर एक जगह जाके निरीक्षण करके और पीपी किट मुहैया करवा रहे हैं। अच्छा। वो हमारे स्टाफ हैं, उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। जी। और ये कोविड समय में उनको सबसे पहले फ्रंट लाइन का जो है वो वैक्सीनेशन भी उनको डबल हम दिलवा दिए हैं। तो ये जहां पर भी हमको मालूम हुआ है पीपी किट हम हर एक अपने जो है हम कर्मचारी निगम के कर्मचारी को अवेलेबल करवा रहे हैं। आपको यदि कहीं मालूम हो रहा है कि पीपी किट नहीं पहन रहे तो हमको भी जानकारी दीजिए। लेकिन मैं चारों जोन में खुद जाके विजिट की हूँ और जहां भी मुझे पीपी किट थोड़ा सा कम लगा तो हम उसको वहां पर प्रोवाइड करवाए हैं। अभी हम साउथ एसडीएमसी में 20,000 ग्लव्स, 20,000 मास्क, 2,000 पीपी किट भी जो है साथ एसडीएमसी को मुहैया करवाए हैं। तो मुझे तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा है कि हम अपने जो हमारे कर्मचारी हैं उसको पीपी किट मुहैया नहीं करवाए। हर एक जगह मुहैया करवा रहे हैं। और एलजी महोदय के तुम लेटर भी लिखे हैं कि हमें जो है वो फंड चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी हम लोग धरना प्रदर्शन भी इससे पहले भी जो है 13 दिन कर चुके थे। इससे पहले भी हम लोग धरना प्रदर्शन फंड के लिए कर चुके हैं 13,000 करोड़ के लिए। तो अभी जो है हमें फंड की तो काफी दिक्कत है और इस समय उन्हें फंड भी हमें मुहैया करवाना चाहिए था। तो विदाउट फंड भी हम अभी मानवीय मूल्यों के आधार पर जितना तक संभव हो सकता है हम अपना कार्य जो है वो सुगमता से कर रहे हैं। दूसरा एक कंसर्न आपने बताया है कि जैसे आपके बता रहे आपने वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए बताया, मैंने आपका मतलब देखा था आपने ट्विटर अभी कल ही आपने ट्वीट किया था कि कुछ वैक्सीनेशन सेंटर नए वैक्सीनेशन सेंटर्स आपको एलोकेट हुए हैं। अभी आपने चर्चा में भी बताया। एक कंसर्न और मुझे आया कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स तो आपने एलोकेट करवा लिया है, तो आपने दूसरा ये जो कंसर्न बताया कि जो वैक्सीन्स हैं वो आपको राज्य सरकार दे। तो राज्य सरकार भी गुहार लगा रही है केंद्र सरकार से, और केंद्र में हमारे मतलब बीजेपी की का ही शासन है। तो क्या यहाँ पे क्या कुछ कोऑर्डिनेशन में कमी हमें दिखाई दे रही है क्या? नहीं, देखिए अभी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सभी राज्य सरकार को कह दिए कि भाई आप जो है अपना कंसल्ट कीजिए, सभी को स्वतंत्र कर दिए हैं जी। और आप ये कर दिए हैं तो फिर उनको दिक्कत क्या है? वो हमें वैक्सीन नहीं, हम तो लोकल बॉडी है, हमको तो देखिए
वो अपना पत्राचार द्वारा जो कर रहे हैं तो उनको तो हेल्प मिल ही रही है। हम तो अपने राज्य सरकार से ही गुहार लगाएंगे। आप मेरा सोशल मीडिया पर देखिए, जो हम उनसे बोले हैं कि हमें तो वैक्सीन चाहिए ही, हाँ क्योंकि हाँ। आप जानते हैं कि वो अपने स्कूल के लिए भी हमारे 43 जो है, 43 से 45 कर ये हमारे डॉक्टर नर्स ले लिए हैं। तो वो तो हमसे ही जो भी काम करवाना चाहते हैं वो करते ही हैं। जी। तो हमें जो जितना रिक्वायरमेंट है हम तो उनसे ही मांगेंगे। एक राज्य एक जो है सरकार से जो है निवेदन कर रही है, तो हम तो उनसे ही निवेदन करेंगे और हमें चाहिए ही। आप देखिए, जहां पर 45 ईयर्स के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है, वहां की व्यवस्थाएं कितनी अच्छी निगम कर रही है। पोली क्लिनिक पर जो है बहुत अच्छा से जो है वो कार्य हो रहा था, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो हम अपनी कार्य जो है वो बहुत ही ईमानदारी पूर्वक करते ही हैं। अब जब ये हमारे से 7 वैक्सीनेशन सेंटर हमसे ले लिए, तो हम उपराज्यपाल जी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जब हम लेटर दिए तो वहाँ 11 जगह जो है स्कूल में चलाने के लिए वो अनुमति प्रदान की। हम एलजी महोदय को बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हमारी जो है वो दुख को जो है वो सुने। और 11 जगह पर जब वो वैक्सीनेशन सेंटर चलाने की अनुमति दिए तो वैक्सीन हमें मुहैया करवाई जाएगी। तब तो 4-5 साइट हमारे एक स्कूल में जो होगा वो 5 साइट को हम खोलेंगे। तो वैक्सीन की तो कमी है। हम देखिए, हम तो सिर्फ अपने मुख्यमंत्री जी से जो निवेदन करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपके निगम के कर्मचारी हैं, क्या वो सारे के सारे उनको ये वैक्सीन सब कंप्लीट हो चुका है या उनमें कोई अभी रह गए हैं? नहीं नहीं, ये देखिए, हम पहले तो जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको ही पहले हम वैक्सीन दिए। हमारे अच्छा। हेल्थ डिपार्टमेंट को जो उनको दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये समाज में जो है इनका रोज जाना आना होता है, तो पहले हमको उनकी चिंता थी। तो हम पहले हेल्थ डिपार्टमेंट अपने सैनिटाइजर, हमारे सैनिटाइजर में जो भी देख रहे हैं हमारे सफाई, हमारे जो योद्धा है उनको पहले हम वैक्सीन दिए। और अब कोई भी जो अब डबल डोज भी लग गया है उन लोगों को, तो पहले हमको उनकी चिंता थी और उसमें हम सफल हुए। मैम, जाते जाते दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि आप चूंकि महिला हैं, मेयर हैं और एसडीएमसी एक बहुत दिल्ली में काफी रेपुटेटेड नगर निगम माना जाता है। क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया और कैसे जो है सो उसको ओवरकम किया आपने कोरोना के टाइम में? आप वैदिक काल से ही देखिए कि महिला दुर्गा भी है, महिला सरस्वती भी है। तो ये प्रश्न नहीं है कि महिला या पुरुष को क्या सब चैलेंज होता है। भाई, आप चैलेंज को यदि चैलेंज समझते हैं तब चैलेंज होता है। मेरे लिए कोई कार्य जो है वो दुर्गम नहीं है जी। और हम बहुत ही कोई भी काम को बड़ा ही आसानी से करते हैं। और मुझे अच्छा लगता है चैलेंजिंग वर्क भी करना। और जब ये महामारी पूरे विश्व व्याप्त है और हमारे जो है हम स्थानीय निगम में भी अब ये महामारी आ गई है, हमारे कई ऐसे जो भी हमारे दिल्ली वासी हैं अभी इससे जूझ रहे हैं, हमारी एसडीएमसी भी जूझ रही है। तो जो भी हमारे सामने जो भी हमारी प्रॉब्लम आती है तो उसका हमें समस्या को जो है समाधान करना हमारा जो है धर्म है और राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। और हम अपनी धर्म को जो है बहुत बखूबी जानते हैं और उसका निर्वहन भी कर रहे हैं। अच्छा मैम, जाते जाते आपसे बस आखिरी क्वेश्चन कि हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो आपके क्षेत्र में जो साउथ दिल्ली का आपका जो आपके पास जो रीजन है, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे ताकि वो कोरोना से संकल्पित होकर उसको निपट सकें? और कुछ एक ऐसा आप जो डिमांड जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से आप करना चाहते हो वो आप अपना 5 मिनट के अंदर आप कंप्लीट कर लें प्लीज। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो का जो एक आह्वान है कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो ये जो व्यक्ति, ये कोई भी हम प्रॉब्लम जो हो रही है तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मास्क का तो सभी लगाकर बाहर निकले। हम अपने दिल्ली के जो हमारे काफी एजुकेटेड है हमारी जनता है, जनमानस से हम कहना चाहते हैं कि घर से तब निकले जब कभी काफी अत्यावश्यक हो। और आप जो सोच को सकारात्मक रखिए।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो हमें जब ये बीमारी होती है, खुद मैं अभी 2 दिन पहले निगेटिव हुई हूँ, जी तो सबसे पहले है कि आप जब जो भी व्यक्ति इससे जूझ रहे हैं, तो जी अपने सोच को सकारात्मक रखिए, जी क्योंकि शारीरिक से होता है कि मानसिक जो है वो बहुत जरूरी जो है वो सोच जो है आपके जो है शरीर पर डिपेंड करता है, और जी मन स्थिति को काफी स्ट्रॉन्ग रखिए। जी और ये जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं, तो ये इससे हमें जो लड़ने में जो है आसानी होती है। जी दूसरी बात, हमारे केंद्र से जो है वह काफी सजग भी है, और हमारी केंद्र सरकार जो है वो जो भी मुहैया करवा रही है हमारे राज्य सरकार को, तो उनसे हम निवेदन करते हैं, हम अपने मुख्यमंत्री जी से, कि हमें जो वैक्सीनेशन की जो हमें अत्यावश्यक है वो हमें आप मुहैया करवाइए। हम आपको लेटर भी लिखे हैं कि हमारे कालकाजी में जो है वह ऑक्सीजन सिलेंडर की जो काफी आवश्यकता है वो भी हमें मुहैया करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें शेयर करी। आपने बताया कि किस तरह से जो है सो आपने चैलेंजेस एसडीएमसी में फेस किया। आपके सारे जो निगम के कर्मचारी हैं वो ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं। दे आर वेरी मच इक्विप्ड विद द पीपीई एंड अदर काइंड्स ऑफ थिंग। हमारे व्यूअर्स को भी आपने काफी अच्छा सजेशंस दिया। इन सब के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मेयर साहिबा, आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जन मीडिया टीवी से मैं विकास। धन्यवाद मैम। जी। आकाश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग हम पत्रकार बंधु, आप लोग भी इस वैश्विक महामारी में आप लोग के लिए भी चैलेंजिंग है ये, जी और आप लोग घर से बाहर निकलते हैं तो जी आप लोग की भी हमें चिंता रहती है। जी तो आप लोग भी अपना सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य कीजिए। मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लगा, और अन्य जानकारी जब भी आप हमसे लेना चाहिएगा साउथ एसडीएमसी, तो हम आपको जो है भली भांति आपके लिए हम उपस्थिति होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जी नमस्कार।